चेहरे पे मुस्कान थी, अभी 10 घंटे तक आपको मायूसी क्यों? नहीं, मायूसी कौन बोला आपको? बताइए, हमें तो समझ में नहीं आता मायूसी किस बात का। लेकिन आप जिस तरह से क्वेश्चन करते हैं अच्छी बात नहीं है। जाते के समय आपने कहा कि जो क्वेश्चन आपने किया हमसे ये शोभा नहीं देता आपको। लेकिन इतना जरूर कहूँगा, देखिए ईडी के द्वारा जो सम्मान किया था मैं उसका सम्मान करता था और कई क्वेश्चन हमसे पूछे गए और मैंने कहा कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, सहयोग करूंगा और जो आरोप मुझ पर लगे थे वो बिल्कुल मैंने कहा कि निराधार है और सरकार गिराने की जो बातें थी वो तो हाई कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि हम लोग का कोई हाथ नहीं था। हम लोग टॉपिंग गवर्नमेंट में मेरा कोई सहयोग नहीं था। और दूसरी बात रही कैश का, तो कैश का मैंने जवाब दिया है कि वो कैश हमारे थे, हम अपने अकाउंट से मेरे कैश था और ये मेरे अपने पैसे थे, तो जिसका क्योंकि ईडी के सामने आप झूठ बोल नहीं सकते क्योंकि नहीं सबके अलग अलग पैसे थे और जो फैक्ट था फैक्ट के साथ मैंने दे दिया है और ईडी का अनुसंधान जारी है। और जिस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि हमारी छवि को एक दाग लगाने का प्रयास किया गया है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, आप लोग हमको अच्छी तरह से जानते हैं, मैं दिन रात जनता के लिए लड़ता हूं, दिन रात जनता के लिए काम करता हूं। एक मिनट सुन लीजिए, आप लोग पूछ रहे हैं तो आप लोग जब पूछ रहे हैं इतना दिन तो आप लोग खराब चलाए, तो कम से कम आज हमारी बात तो सुनिए। आप लोग जो दाग आप लोग लगा दिए मीडिया में, आप लोग बिना तथ्य को जाने आप लोग जो मन से चलाए, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूं, कांग्रेस का वफादार मैं विधायक हूं। जो आरोप लग गया इसकी जांच चल रही है, अनुसंधान चल रहा है, सच्चाई सामने आ जाएगा। और मैं उस टाइप का नहीं हूं कि कोई आरोप लगा दे और निराधार आरोप लगा दे, क्योंकि मेरा एक जमीर है, मेरा अपना समाज है, मेरा अपना मांस है, दिन रात काम करते हैं। उसके बाद जो हम आपको बता नहीं सकते इन 3 महीनों में जो मैंने पीड़ा सहा है, हम काफ़ी अपने आप में गलती मतलब हम बता नहीं सकते। जो राजनीतिक में हम इसलिए नहीं आए कि हम पे कोई दाग लगा दे। जो दाग लगाया उनसे भी मैं कहूँगा कि जो चोर है वो हीरो बन गया और जो हीरो है उसको आप जीरो बना दिए। यही सवाल यही है। तो बात सुनिए, मैं किसी के व्यक्तिगत इस पर जाना नहीं चाहता। टोटली हमें लगता है कि बदनाम करने की साजिश थी और आलाकमान तक को भी गुमराह किया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार को हमने बनाया है, सरकार में हमारी समाज को बहुत बड़ी भूमिका है। मैं दिन रात भाजपा के साथ लड़ता हूं और जो आरोप मुझ पर लग गए, जो दाग लग गया, उसका मुझे अफसोस है। इरफान जी जो गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं और जिस विधायक ने लगाए वो आपके पार्टी के विधायक है। बहुत बोलते थे, कैसा अनुभव रहा ईडी का, जरा इस पे प्रकाश डालिए। कह रहे थे ईडी सीबीआई जो है बीजेपी का काम करती है, आज तो ईडी के दफ्तर में 10 घंटा रहे, क्या हुआ? देखिए ये आप जो प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, ईडी एक संवैधानिक संस्था है और इनको अपना हक है, वो जांच कर सकती है, तो जांच कर रही है, अनुसंधान चल रहा है। आज मुझे बुलाया गया है, कल अन्य 2 विधायकों को बुलाया गया है और जो आरोप मुझ पर लगे कि 10 करोड़ रुपया और मंत्रिमंडल का आरोप, तो ये बातें हमसे क्रॉस किया गया कि भूषण बाड़ा और नेहा तिर्की और अनूप को आपने कब बात किया था। तो हमने कहा कि वहाँ बंगाल पुलिस और सीआईडी, तो हमें लगता है कि वहाँ पे कुछ बात कहना ही व्यर्थ था। वो माइंड सेटअप था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आज जो ईडी के समक्ष जो मेरी जो बातें हमने रखा, जो अनूप सिंह ने जो बातें रखा, उसका हमने जो जवाब दिया कि अनूप सिंह से मेरा 1 साल से कोई वार्ता नहीं। आप देख लीजिए, साक्ष्य निकाल लीजिए, टेलीफोन में चले जाइए, व्हाट्सएप में चले जाइए, फेसबुक में चले जाइए। 1 साल से मेरा जब पिछली बार जब जीरो एफआईआर फॉल्स कराया था उसके बाद मेरी कोई वार्ता नहीं। तो मैंने उनको कब ऑफर कर दिया, कब मैंने उनको तो लालच दे दिया। दूसरी बात, और एक सवाल आया कि भूषण बाला जी ने आपको कब ऑफर किया, हमने कहा मेरा उनसे कोई वार्ता नहीं हुआ। तो 1 सेकेंड रुके ना भाई, बात तो सुनने दीजिए। उसके बाद भूषण बाला जी का बात आया, वहाँ पर जो बातें आई तो भूषण बाला का भी हमने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नेहा तिर्की जी जो विधायिका हैं उसके बारे में भी सवाल पूछा गया, तो हमने कहा कि नहीं हम उनको नहीं जानते हैं।
आप यह काम आपका है, आप लोग पूछिए। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि मैंने कहा है, ईडी को विश्वास दिलाया है कि मैं जब भी आप बुलाएंगे मैं आऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। नहीं इरफान जी, जो 0 FIR में जो गंभीर आरोप आपके ऊपर अनूप सिंह ने दाखिल कराया था और उसी आधार पर आपकी गिरफ्तारी हुई थी, तो उस FIR के बारे में जो सवाल जवाब हुए हैं उस पर क्या कहेंगे आप? अनूप सिंह के जो तमाम आरोप हैं, देखिए उसको किस तरह से? देखिए मैंने सारी बातें ईडी को बता दिया है। हमारी जो अरेस्टिंग वहाँ पर दिखाया गया है, 30 तारीख को हमको डिटेन किया जाता है, 30 तारीख और 31 तारीख को सुबह हमें छोड़ा जाता है और फिर 0 FIR बाद में किया जाता है और धारा लगा दिया जाता है हम लोग पर, जिसके कारण हमारी अरेस्टिंग हुई। नहीं तो हम लोग तो छूट गए थे। मैं इतना जरूर कहूँगा अपने साथी विधायक से कि कम से कम राजनीतिक है, लोकतंत्र है, हम लोग अपने बहुत मेहनत करके जीत कर आते हैं और बिना साक्ष्य के, बिना मतलब किसी के बहकाव में आकर हमारे पर 0 FIR कर देना ये अच्छी बात नहीं है। हम तीनों विधायक, एक अल्पसंख्यक, एक आदिवासी, सरना आदिवासी, दूसरा क्रिश्चियन, ये तो हमारा कांग्रेस का कोर वोट है। उस पर अगर कोई केस करता है तो अफसोस तो होती है, पीड़ा होती है। पूरे दिन आपके पार्टी एक संबंधित सवाल आपसे किया गया, किससे? आसाम के मुख्यमंत्री। अच्छा बताइए, ये नाम किसने लाया? अनूप सिंह के 0 FIR में। हाँ तो उनका जब मेरी बात सुनिए, कौन कहा आपको मिले थे? वो तो FIR में उन्होंने FIR में सुनिए FIR में लिख देने से हो गया, मिले थे। मैं नहीं मिला था, मैंने सुनिए मैंने जवाब दे दिया है, मिला है कि मैं मिला हूँ कि नहीं मिला हूँ। मैंने CID को भी बता दिया था कि आप साक्ष्य दीजिए अगर हम मिले हैं तो। मैं तो कभी आज तक देखा भी नहीं हूँ कि हेमंतो विश्व शर्मा का छोटा है कि बड़ा है, आँख कैसा है, नाक कैसा है, तो मैं दिखा ही नहीं हूँ। तो कैसे FIR कर देते हैं भाई? चलिए धन्यवाद। चलिए।